जय हिंद स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व करके दी गई है और कुछ चीज़ें जो है वो हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए उन्होंने बॉक्सेस बना के दिए हैं, तो उसमें बस हमें जो भी आंसर्स हमारे आते हैं वो हमें वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, इक्वेशन 1 और 2 उन्होंने ऑलरेडी हमें लिख के दे दिया है। पहले इक्वेशन क्या है हमारा, 5x + 3y = 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x - 3y = 12, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है एक्टिविटी में, लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 और 2, मतलब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। देखो 5x + 3y = 9 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ के नहीं लिखी आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। प्लस क्या करना है, 2x - 3y = 12। अभी जो भी लाइक टर्म्स है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी ये देखो, इसको बोलते हैं कॉलम मेथड। ये कौन सी मेथड है, कॉलम मेथड है। कॉलम मेथड में क्या करते हैं हम, वेरिएबल के साथ वेरिएबल लिखते हैं, मतलब लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखते हैं, ताकि हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने में आसानी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 5x + 2x, 5x + 2x होता है 7x, मतलब x बॉक्स में कितना आएगा, 7x। यहाँ पे देखो 3x, यहाँ पर देखो 3y - 3y मतलब क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे कितना आएगा, 9 + 12 होता है 21, 9 + 12 होता है 21। अभी देखो x यहाँ पे लिखा है, मतलब क्या होगा, ये 7 उस साइड में शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे जो 21 है वो यहाँ पे आएगा 21, और 7 किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 21 को 7 से, तो 7 3 होता है 21। इसका मतलब मेरा x का क्या वैल्यू आएगा, मेरा x का वैल्यू आएगा 3। x का क्या वैल्यू आएगा, 3। तो ये बॉक्स में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया है 3। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। ये उन्होंने बोला है, उन्होंने सब कुछ लिख के दिया, हमको बस जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो भी बॉक्सेस दिए उनमें उनकी वैल्यू फिल करनी है। यहाँ पे क्या दिया है, 5 इंटू, यहाँ पर एक बॉक्स है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3y = 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, बस x की वैल्यू पुट की है। ठीक है, x को हटाकर उसकी वैल्यू पुट की। अभी देखो 5 3 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, क्या किया है, इस 15 को डायरेक्टली उस साइड शिफ्ट किया। यहाँ पे वो प्लस है, उधर डायरेक्ट बात क्या होगा, माइनस। यहाँ पे ये माइनस लिखा है उसने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3y = कितना है अभी, 9 - 15। तो 9 - 15 कितना होता है, देखो 15 - 9 होता है 6, और जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन, अभी 9 और 15 में ग्रेटर कौन सा है, 15 है, तो इसके लिए क्या आएगा, -6। ठीक है, अभी क्या बोला है उन्होंने, 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, चला गया डिवीजन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -6 ऑलरेडी है, आ गया। 3 2 कितना होता है, 3 2 होता है 6। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आएगा y = यहाँ पे लिखते हैं y = कितना आएगा, -2। y = कितना आंसर आएगा, y = आता है -2। ठीक है, ये बॉक्स मैंने नहीं किया था, यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, y = आता है अपना -2। ठीक है, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी हमारी 3, और y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी -2। ठीक है, तो ये हमने पहला जो क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दिए हैं साइमल्टेनियस, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो, तो पहला इक्वेशन है हमारा 3a + 5b = 16, और दूसरा इक्वेशन है हमारा a + 5b = 22। तो ये जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट यहाँ पे x और y की जगह क्या दिया है, a दिया है, और y की जगह क्या दिया है, b दिया है। मतलब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वेरिएबल चेंज किए, बट मेथड क्या होगी, मेथड सेम ही रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको उठा के बस नंबर 1 दे दो। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3a + 5b = 26। ये क्या आ गया, नंबर 1, पहला इक्वेशन। उसको उसकी इज्जत दे दी, तू पहले है तो तेरा नंबर 1। उसके बाद है a + 5b = 22, इसको इसकी इज्जत दे दो, इसको क्या देंगे, नंबर 2। हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। अभी देखते हैं, देखो मुझे इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके ये पता चला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पर भी 5 भी है, पर यहाँ पे दोनों के साथ साइन कौन सा है,
प्लस है। बट अगर किसी एक इक्वेशन में मैं इसका साइन चेंज करके माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस 5b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5b माइनस 5b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब ये सेकंड इक्वेशन को इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 माइनस यहाँ पे आएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी माइनस के बाद कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये नया साइन आएगा तो ये नया साइन को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 3a माइनस a, 3a में से a के चला गया, कितने बचे, 2a। 5b माइनस 5b ये माइनस 5b क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, देखो 26 माइनस 22 कितना बचा, 4, कितना बचा, 4। सेम मेथड 2 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/2। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टू यहाँ पे हो जाता है 4, इसलिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। मतलब मेरा a की वैल्यू कितना है, 2 है। क्या करेंगे, इस 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो a का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 में a का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या होगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, उससे चाहे मेरा मल्टीप्लिकेशन का काम बच जाता है। इसलिए मैं इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 कौन सा इक्वेशन है मेरा, देखो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये मेरा इक्वेशन है। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दो, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये मेथड हम किस लिए कर रहे हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए लिखते हैं, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या होगा, मतलब 5b इज इक्वल टू होगा 22। यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज, निगेटिव, क्या होगा फिर 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 होता है 20। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, b इज इक्वल टू आएगा 20/5। 5 के टेबल 4 टाइम्स बोलने के बाद क्या आता है, 4। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई मेरी, b की वैल्यू हो गई मेरी 4। कितनी होगी, b की वैल्यू हो गई मेरी 4। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू आई, a, b लिखेंगे यहाँ पर, a, b। a की वैल्यू आई थी 2 और b की वैल्यू आई है 4। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा आपको। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या, कौन से 2 इक्वेशन दिए देखते हैं अभी। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्यूशन डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को लिख दो पहले, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पर वेरिएबल तो सेम है बट कोएफिशिएंट सेम है क्या, उसका नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा। और ये इक्वेशन 2 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी 2 7 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, तो यहाँ पे भी 3x आएगा। मेरे लिए आसान इसका काम हो गया, मेरे लिए आसान काम हो गया। तो क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से।
तो पूरा का पूरा इक्वेशन उठाओ और क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना इक्वेशन 1 x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, पूरा इक्वेशन उठा लिया और क्या कर दिया इस ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करो 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है 21, ये y 3 इंटू 10 कितना होता है 30, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको कितना देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, पर ये 3x और 3x दोनों पॉजिटिव है, अगर इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी क्या करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन 3 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी सब्ट्रैक्ट बोले तो साइन चेंज होंगे, बोले तो साइन चेंज होंगे। तो देखो ये 3x है पॉजिटिव है यहाँ पे आ गया माइनस, ये निगेटिव है यहाँ पे आ गया प्लस, ये पॉजिटिव है यहाँ पे आ गया माइनस। जो भी साइन आपको नंबर के साथ दिखते हैं उनका एडिटिव इन्वर्स कर दो, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया कैंसिल हो गया। 21y प्लस 2y कितना हो गया 23y, 21 प्लस 2 कितना होता है 23 इज इक्वल टू ये 30 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा 23 आएगा, कितना आएगा 23। देयरफॉर यहाँ पे कितना आएगा y इज इक्वल टू कितना होगा अभी y इज इक्वल टू होगा 23/23। इस 23 को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया डिवाइड में चला गया, यहाँ पे कट कर दो अभी 23 बनता कितना होता है 23, इसीलिए y के वैल्यू कितना आएगा मेरा 1, y का वैल्यू कितना आया मेरा 1। अभी इस y की वैल्यू आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, आपको x की वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे x मेरा सिंगुलर है, इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ y की तो मुझे x डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन क्यों लेने का, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू लेके जाओ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट कर दो, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है प्लस क्या है 7y, मतलब 7 इंटू वाई के वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू कितना है 10, x प्लस 7 इंटू 1 कितना होगा 7 इज इक्वल टू 10, 7 को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, 10 माइनस 3 कितना होता है 10 माइनस 7 कितना होता है 10 माइनस 7 होता है 3, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, x का वैल्यू आ गया मेरा 3, x का वैल्यू कितना आया मेरा 3। लास्ट में लिख दो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू आया है 1। हमेशा x का वैल्यू पहले लिखते हैं और y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी उन्होंने 2 इक्वेशन दिए हैं, तो चलिए पढ़ते इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इक्वेशन को उनकी इज्जत दे देंगे, जो पहला है उसको दो इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम एंड लिखते हैं तो जो भी इक्वेशन हमने पहले लिखा है उसमें से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे रोमन में लिखा है तो रोमन में लिखता हूँ। तो इक्वेशन 1 कौन सा है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू
13। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है क्या होगा निगेटिव, ये पॉजिटिव है क्या होगा निगेटिव, ये भी पॉजिटिव है क्या होगा निगेटिव। 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा 0, माइनस 3y माइनस वाई। जब भी दो टर्म्स माइनस होते हैं, दो निगेटिव टर्म होती है, तो उनका एडिशन होता है 3y प्लस वाई कितना होगा 4y, और क्या होता है ग्रेटर नंबर का साइन, अगर ग्रेटर नहीं है तो भी क्या आता है माइनस का साइन, इज इक्वल टू 9 माइनस 13 होता है -4 ग्रेटर नंबर का साइन। तो क्या करो -4 को उधर शिफ्ट कर दो, -4 अपॉन ये -4 को उधर शिफ्ट कर दो -4, 4 1 जा 4 होता है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, y इज इक्वल टू कितना आया, y की वैल्यू आ गई हमारी 1, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। बहुत ही सिंपल होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, आपके पूरे बुक में इससे ईजीएस्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, हो सकता है कि लास्ट में हो जाए स्टैटिस्टिक में, पर ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। 10th का सिलेबस बहुत ही ईजीएस्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद उस पूरे 10th के बुक में कुछ नहीं रखा है, 9th स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ईजी होता है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, y सिंगुलर दिया है तो यहाँ पे आसानी होगी, डायरेक्ट मुझे y मिल जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, क्या दिया इक्वेशन 2x 2 इंटू सॉरी, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल दी, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2x प्लस 1, y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर चला गया क्या होगा 13 माइनस 1, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 1 होता है 12। अभी x इज इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 12 अपॉन 2, 2 6 होता है 12, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, x की वैल्यू होगी मेरी 6, x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 6। तो देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई है मेरी 6 और y की वैल्यू आई है 1, x की वैल्यू मेरी 6 है, कब, जब मेरी y की वैल्यू 1 है तब। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी उन्होंने दो इक्वेशन दिए, तो चलिए उन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है हमारा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और सेकंड इक्वेशन है हमारा m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इसको दे देते इसकी इज्जत भाई तू पहला, तो ठीक है भाई तू पहले। दूसरा है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, बेचारा दूसरा है, दे देते भाई तू दूसरा है, तुझे सेकंड नंबर पे इज्जत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे कोई भी टर्म लाइक टर्म्स नहीं है, कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, तो किसी भी एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें लाइक टर्म बनाना पड़ेगा। इस सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m, या फिर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 चूजा क्या हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पे आएगा 6n। दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकता हूँ 0 बना सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, क्या करूँगा मैं m को 5m बनाऊंगा, या फिर सेकंड में कर सकता हूँ इस 3n को 2 से मल्टीप्लाई करके 6n बना सकता हूँ, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं, कोई भी इक्वेशन उठाओ और ट्राई करो। क्या करेंगे, अगर टेबल नहीं आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, टेबल आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। किसी भी एक टर्म को आप लाइक टर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ पर 5m है तो यहाँ पर भी 5m होना चाहिए। जब उसके साइन डिफरेंट होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना याद रखो, किसी भी एक टर्म को 0 करना है ताकि हमें दूसरे किसी टर्म का आंसर मिल सके, वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 एज इट इज लिख दो, इसके बाद ब्रैकेट ड्रॉ करो और इक्वेशन 2 को उठा के एज इट इज ब्रैकेट में रख दो। यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू m होता है 5m,
माइनस 5 इंटू 6 होता है 30, ये यहाँ पर आया n इज इक्वल टू 5 से 1 होता है 35, मतलब माइनस 35। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सामने बैठे होते तो आपको डाउट ही नहीं आता, अगर डाउट आता तो आप जिंदगी भर नहीं बोलते, ऐसा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पर कितना है 5m, यहाँ पर भी कितना है 5m, ये दोनों लाइक टर्म है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली होने वाला ही है, तो कर दो फिर, देर किस बात की। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो, दोनों इक्वेशन में एक लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या लिखा है? एंड लिखा है, तो इक्वेशन 1 मैं फर्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा? 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। साइन क्या होंगे? चेंज। पॉजिटिव है निगेटिव कर दो, निगेटिव है पॉजिटिव कर दो, निगेटिव है पॉजिटिव कर दो। ज़्यादा सोचो ही मत, जो भी साइन दिखा उसका एडिटिव इन्वर्स कर देने का। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो अभी 5m माइनस 5m खत्म, टाटा बाय बाय, 0 हो गया वो। देखो 3n है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? प्लस 30n, मतलब ये 30n माइनस 3n करो तो कितना आएगा यहाँ पे? 27n। कितना आएगा? 27n। यहाँ पे अगर 27 आया है तो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो ऑब्वियसली या फिर डेफिनेटली 27 के टेबल में आने वाला ही होगा। अभी देखो चेक करते, 19 प्लस 35, क्या करना है? 19 प्लस 35, तो 9 प्लस 5 होता है 4, मतलब 14, 14 का 4 आया है, कैरी 1, 3 प्लस 1 होता है 4, 4 प्लस 1 होता है 5, तो ये 54 27 का 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27, और 27 टू ज़ा होता है 54। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है मेरी? n की वैल्यू आ गई है मेरी 2। कितनी है? n की वैल्यू आ गई मेरी 2। मैंने क्या बोला था? राइट हैंड साइड में जो भी नंबर आएगा वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोएफिशिएंट है उसके टेबल में आने वाला ही होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? n की वैल्यू तो मिल गई मुझे, अब क्या बचा मेरा? m। तो यहाँ पे m है तो n की वैल्यू में पुट कर दो और उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो डायरेक्ट मुझे m की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए क्या करूँगा मैं? n को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो। रख देते हैं m माइनस 6 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू कितना है? माइनस 7। घर से कुछ लर्न करके नहीं आया हूँ, यहाँ पे देख के इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। क्या बात लिखा है अभी? m माइनस 6 टू द कितना होता है? 12 इज इक्वल टू कितना आया? माइनस 7। यहाँ में किसको कुछ डाउट है? कुछ नहीं होगा, नंबर एज इट इज लिखे इन दोनों को कैलकुलेट किया है, उतना ही है बस। अभी क्या करेंगे? माइनस 12 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आएगा? m इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 12 उधर शिफ्ट हो गया, क्या हो जाएगा? प्लस 12। देयरफॉर कितना आएगा? m इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना होगा? 5, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 5। m की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं 10th बहुत हार्ड होता है। ये देखो इतना डिफ़िकल्ट होता है 10th, इतना डिफ़िकल्ट होता है 10th। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। मुझे n की वैल्यू पता है, m की भी वैल्यू पता है, n की भी वैल्यू पता है, m की भी वैल्यू पता है, हो गया मेरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन इज m, n इज इक्वल टू m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू थी 2। हो गया मेरा सॉल्यूशन खत्म, हो गया मेरा सॉल्यूशन खत्म। इसके बाद नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने 2 इक्वेशन दिए, तो पढ़ते उनको और एज इट इज कॉपी करते। पहले इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इसको दे देते हैं नंबर 1। दूसरा है x प्लस 5y इज इक्वल टू
4, इसको देते हैं नंबर 2। क्या करेंगे, देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे 5y है, सॉरी 5y। देखो लाइक टर्म है क्या, यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 5x, यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे 2y, या फिर यहाँ पे 5 या फिर यहाँ पे 5y है तो यहाँ पर भी 5y चाहिए। पर दोनों भी इक्वेशन में लाइक टर्म नहीं है तो क्या है अनलाइक टर्म है। क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, ज़्यादा कौन सा टाइम लगता है, मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उन्होंने अपना काम ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ x दिया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5x। तो करते हैं ना, क्या लग रहा है, पेन की इंक की तो जा रही है, प्रैक्टिस करने के लिए भी वही जाती है, आंसर लिखने के लिए भी वही जाती है। तो अभी प्रैक्टिस करने के टाइम थोड़ी सी इंक ज़्यादा खर्च हो गई तो प्रॉब्लम क्या है, दुकान में हज़ारों पेन मिलती है, 3 रुपये से लेके बहुत महंगे महंगे पेन मिलते हैं। 3 रुपये वाला पेन उठाओ, प्रैक्टिस करो, मार्क्स तो सेम ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 लिखते हैं यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 को उठा के एज इट इज रख दो, 5y इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स होता है 5x, प्लस 5 इंटू 5 होता है 25, ये आ गया y इज इक्वल टू 5 4 का होता है 20। इसको दे दो तीसरे नंबर पे इज्जत, ये भाई किस में आया है, 3rd नंबर पे आया है, 3rd रैंक पे आया है। अभी देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पर भी 5x है। क्या करूँ मैं, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों को ऐड करूँगा तो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम लिखा है अभी, फ्रॉम इक्वेशन 3। अभी क्या करेंगे, 3rd में से 1st को माइनस करेंगे। ये थोड़ा वर्ड चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दोनों भी अगर वर्ड आते हैं एंड और फ्रॉम तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर लिखते हैं, 3rd इक्वेशन कौन सा है, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 माइनस 1st इक्वेशन कौन सा है यहाँ पे, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। सॉल्व करो, माइनस है, साइन चेंज कर दो, फटाक से कर देने का, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए, इनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। साइन चेंज कर दिया, अभी देखो 5x माइनस 5x 0, खत्म, टाटा बाय बाय, इसका काम ही खत्म हो गया। अभी क्या बचा है, 25 माइनस 2 कितना होता है 23y, और 20 प्लस 3 कितना होता है 23, कितना होता है 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा 23 अपॉन 23। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये देखो 23 1 होता है 23, मतलब y का वैल्यू कितना आएगा मेरा 1। अब इस y का वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, कहीं पे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 2 में कर देते हैं पुट, चलो 2 में कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन 2, ये है मेरा x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना है 4। 5 इंटू 1 कितना होता है 5, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। 5 को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब कितना आएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 कितना होता है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर दो। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, ग्रेटर नंबर का साइन दे दो। बड़ों को उनकी इज्जत देनी पड़ती है, नहीं तो बुरा मान जाते, इसलिए माइनस किसके साथ था 5 के साथ था, इसलिए बड़े नंबर का साइन हमने लगा दिया है, उसको अपनी इज्जत दे दिए। ठीक है, रिस्पेक्ट दिया करो उनको। देयरफॉर अभी लिखते हैं सोल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू x है -1, y कितना आया है 1, y कितना आया 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन।
आपके हिसाब से ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये आपके लिए सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आपके इस डिफ़िकल्ट को कन्वर्ट करते ही ईजीएस्ट क्वेश्चन में, मतलब आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी की ओर चलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 10/3। बड़ा भाई है, इज्जत दे दो, फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू कितना आएगा, 11/4, छोटा भाई है, सेकंड नंबर पे रिस्पेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो अब प्रॉब्लम आ गई, बट प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे है, ट्रीटमेंट ज़रूर होगी। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 नहीं, बट इस 3 को मैं गायब कर सकता हूँ। क्यों, जादुई छड़ी है मेरे पास। जादुई छड़ी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन वाली। देखो थोड़ा समझो, कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ पे दिया है 1/3, इसको मुझे क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसके बाद मेरा वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, जो भी फ्रैक्शन दिया है मुझे, उसका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर से मैं अगर उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या बचता है, 1 बचता है। मतलब अगर मैं इस 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, आंसर क्या आएगा, 1। मतलब इस 1/3 को मैं उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँ। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उसी का उल्टा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा और जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 3 है। तो सबका रेसिप्रोकल लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर मेरे लिए पॉसिबल क्या है, जो भी डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, उस डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन को, ताकि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू है वही वैल्यू रहे, डिनोमिनेटर का मुझे काम नहीं, तो डिनोमिनेटर को क्या करूँगा, मैं हटा दूंगा वहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। और दूसरे इक्वेशन में क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है। दूसरे इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो मतलब दूसरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो दोनों को एक साथ करते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया, 1x मतलब होता है x, प्लस 3 इंटू वाई होता है 3y इज इक्वल टू 3 3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इक्वेशन 2 को किससे करना है, 4 से। तो यहाँ पे करते हैं 4 इंटू 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। 4 2 का कितना होगा, 8x प्लस ये 4 4 कैंसल, कितना बचा, y, यहाँ से भी 4 4 कैंसल, कितना बचा, 11। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो यहाँ पे 8x प्लस वाई है, यहाँ पे कितना आया है, x प्लस 3y। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो और उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि कोई भी एक टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए या फिर लाइक टर्म बन जाए। तो देखो मैं यहाँ पकड़ता हूँ y को, इस इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या बनेगा, 3y बनेगा, ऑब्वियसली 3y बनेगा। तो चलिए कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, कितना है यहाँ पे, 3 इंटू 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करो, 8 3 होता है 24x प्लस 3y, 3 11 जा 33, यहाँ पे आया 33, कितना बना इक्वेशन 5।
कौन सा बना इक्वेशन 5। अभी देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में ये y वाली टर्म क्या है, लाइक टर्म है, सेम दिखने वाली है, तो क्या करो सबट्रैक्ट कर दो। भी लिखते थे यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। 3 से क्या करेंगे, 5 को हम सबट्रैक्ट करेंगे, 3 से क्या करेंगे, सॉरी 3 को क्या करेंगे 5 से हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं देयरफॉर कौन सा है 5, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 माइनस यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 24x माइनस x कितना होगा 23x। बट यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए, साइन चेंज कर दो फटाफट, प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस होता तो प्लस करते। देखो अभी 24 माइनस एक्स कितना होगा 23x, 3y माइनस 3y 0, 33 माइनस 10 कितना होगा यहाँ पे आएगा 23, x इज इक्वल टू फिर कितना होगा 23/23 और 23 वन होता है 23। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, x का वैल्यू आता है मेरा 1। कितना है x का वैल्यू मेरा 1। क्या करेंगे इस x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x की वैल्यू पता है मुझे, y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा इक्वेशन 4 में मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन क्या है 8x, x की जगह 1 प्लस y इज इक्वल टू 11, 8 1 जा 8 होता है, प्लस y इज इक्वल टू 11, 8 को उधर शिफ्ट कर दो मतलब y इज इक्वल टू कितना आएगा 11 माइनस 8, मतलब देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 8 होता है 3, मतलब मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 1। ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट स्टेप्स हमें ज़्यादा ऐड करने पड़े। उसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो ये जो 7th क्वेश्चन है इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर प्रॉब्लम हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, फिर भी मैं आपको ये 7th क्वेश्चन अभी यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इज्जत दे देंगे रिस्पेक्ट फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन कितना है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। रिस्पेक्ट कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन है इसका, इज्जत तो देनी पड़ेगी नहीं तो ये मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना है 99, यहाँ पे कितना है 101, इसका उल्टा देखो यहाँ पे कितना है 101, यहाँ पे कितना है 99। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन सेम आएगा। अगर मैं 1 प्लस 2 करूँ और 2 प्लस 1 करूँ, दोनों का आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर किसी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो फिर भी वैल्यू चेंज नहीं होती। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं और उसके बाद सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों भाई को साथ में लेके चलेंगे। लेके चलते हैं अभी 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 अपॉन ऐड करो 101 में 99 मिलाओगे तो कितना होता है 200x प्लस यहाँ पे भी कितना होगा 200y, यहाँ पे कितना होगा,
ये 1 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 500, और 500 और 500 मिलके कितना होता है 1000 होता है। पैसे की बात करो तो सबको समझ जाता है, 500 और 500 कितना होता है 1000 होता है। देखो ये 200 और ये 200 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे। 200 बचा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 1000। 200 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, क्या होगा डिवाइड होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। 1 2 1 2 4 0 हो गए कैंसिल, हमारे बचा क्या 10 अपॉन 2। 2 फायदा कितना होता है 10 होता है, मतलब लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या होगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इन्हीं में से निकला, इन्हीं का एक y है तीसरे नंबर का। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है वैसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 2, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 2 ही आएगा। ऑब्वियसली सोचने वाली बात है 2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, सॉल्व करते, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस होता तो प्लस, खत्म काम। अभी क्या करते, सिर्फ कैलकुलेशन। 99 माइनस 101 कितना होगा माइनस 2x। 101 में से 99 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और ग्रेटर नंबर का साइन। यहाँ पे कितना आएगा 101 माइनस 99 प्लस 2y, बड़ा ये है इसकी इज्जत। इसके बाद 499 माइनस 501 माइनस 2। अभी क्या करते हैं, यहाँ से -2 कॉमन निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, बाद में क्या बचा y इज इक्वल टू -2। -2 को अगर इधर शिफ्ट कर दे तो क्या होगा वो डिवाइड, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, -2 वन जा -2। इसका मतलब x माइनस वाई मेरे लिए कितना आएगा 1। ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4, क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो यहाँ पे कितना है प्लस वाई है, यहाँ पे कितना है माइनस वाई, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देखते हैं, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व करेंगे। x प्लस x होता है 2x, y माइनस वाई होता है 0, 5 प्लस 1 होता है 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू आएगा 6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 3 होता है 6, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो y मेरा माइनस में आएगा, इससे अच्छा मैं यहीं पे पुट करता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है मेरा x प्लस वाई, मतलब कितना आएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 5 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा मेरा 2। ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 2। ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये 7th क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्टिविटी बेस्ड था। ठीक है, लास्ट का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी तरह वो सॉल्व करना है, यही सेम मेथड यूज करके वो 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है आप कमेंट करो, मैं वो भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, बट इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि ये जो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन बोला है वो वीडियो के एंड में बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।